हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आज बड़े दिनों बाद हम लोग क्लास 12 के वीडियो के साथ मिल रहे हैं और जो भी चैनल पे नया है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और पोर्शन का चिंता आप लोग मत करिएगा, आपका पोर्शन विद इन टाइम आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। फेब इंड से मार्च के मिड तक आपको पूरा सिलेबस आपको विद सोल्यूशन मिल जाएगा एमएल अग्रवाल का। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 हमने लास्ट वीडियो में किया था, किए हुए भी लगभग 1 महीने हो गए। उसके लिए हम आप सभी लोग से क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ होता है, कुछ जरूरतें पड़ जाती है अचानक से, जिसके लिए सॉरी ये बोल सकते हैं और कुछ वर्ड्स आ नहीं रहे दिमाग में। ठीक है, चलिए आज हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे थे। 6.1 हमने कंप्लीट किया था। 6.2 में हमारे पास 3 फॉर्म और दिए गए हैं। 6.2 में हमारे पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 3 टाइप के क्वेश्चंस और भी ले गए। ठीक है, 6.1 6.2 ही हमारे बोर्ड के लिए सिलेबस के लिए है। 6.3 को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, हमारे पास 2 ही फॉर्म है, 0 बाय 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी जो फॉर्म थे वो सारे हमारे सिलेबस से क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका मैंने आपको सिखा चुका है। जब मैंने आपको पहले ही वीडियो जब बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, कैसे करते हैं, तो उसमें आपको बताया था मैंने इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने हैं। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 फॉर्म होना चाहिए, तो 0 बाय 0 या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अगर कोई भी क्वेश्चन 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाता है तो उसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 से। ठीक है, 6.2 यहां पड़ा भी है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग उठाएं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, फिर दिया है log sin x अपॉन cot x, log sin x अपॉन cot x। अच्छा, आपको बहुत चिंता करने की बात है, प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का इवैल्यूएशन पूछा है, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में कहीं बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, तो जब इवैल्यूएट करना तुम लोग नॉर्मली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर का अलग, तो देखिए भाई जब 0 पुट करेंगे तो log 0 होगा, ये मिलेगा log sin 0 अपॉन cot 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो log 0 अपॉन cot 0। log 0 इनफाइनाइट होता है, cot 0 भी इनफाइनाइट होता है, यानी कि ये एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें फटाक से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमने फटाक से लगाया। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग। कोशेंट रूल नहीं लगता भाई, आपको याद होगा, 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना हो जाता है भाई, cos x, और नीचे हो जाएगा कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में, अगर वो साइन कॉस के अलावा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, tan तक मान लीजिए, साइन कॉस tan के अलावा किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो जनरली उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइन कॉस या tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किसी अदर फॉर्म में आ गया है। तो कॉस बाई साइन अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहां लगा दीजिए, साइन से साइन कट गया, साइन टॉप पे चला जाएगा तो माइनस बाहर रह गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस बन जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 0 1 होती है, तो 0 इंटू 1 आंसर 0। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन करने का तरीका हुआ ये, इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां पे भी आपको कोई परेशानी लगती है फटाक से वीडियो पॉज करिए, वहीं पर आप कमेंट करिए, कमेंट करते ही आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, इसमें देखिए दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस tan x अपॉन log cos x। tan 90 को इनफाइनाइट होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, तो log 0 के लिए इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म फिर से है। ठीक है, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आपको पता चल गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तो ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, फटाक से करते हैं हम लोग। पाई बाय 2 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन एक्स। अभी आपको मैंने बताया जब भी साइन कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है डिफरेंशिएट करने पर, साइन कॉस और tan भी ले लीजिए, आप इंक्लूड कर लीजिए। फिर से वही लाइन रिपीट हो गई मेरी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आपको साइन कॉस के अलावा कोई और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसी के फॉर्म में। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं फटाक से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस, तो यहां लगा लीजिए
साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखिए कॉस से कॉस कट गया, ये साइन यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन 90 को 0 थी, कॉस 90 को 0, साइन 90 को 1, कॉस 90 को 0, यानी कि -1/0 आंसर है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट विल बी आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा भाई बात को। आंसर मेरा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0/0 नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट आंसर आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट आंसर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, एनी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। भाई देखिए लिखे दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पाई बाई 2 प्लस लॉग एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 10x। चलिए भाई फिर से डिफरेंशिएट करते हैं फटाक से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसको हम लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। कैसे, क्योंकि इसको मैंने लिख दिया क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स टॉप पे चला जाएगा, फोर्थ वाला फर्स्ट पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 पुट करके तो फिर से देखिए 0/0 फॉर्म आ गया। फिर से 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, फिर से फटाक से डिफरेंशिएट करेंगे। एल हॉस्पिटल लगाएंगे फिर से, तो कितना जगह देखिए 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन 1। ठीक है, 2 cos x अपॉन माइनस साइन एक्स अपॉन 1। cos 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो देखिएगा भाई ये साइड में आपको ये सब लिखते हुए चलना है, सिंस 0/0 फॉर्म, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ये सब चीजें आपको लिखनी है, ये सब चीजें ध्यान में बैठी रहे। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट पर अब हम लोग आते हैं भाई। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व होते जा रहा है चैप्टर, कुछ टेंशन की बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन कहीं गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में। ठीक है, डिफरेंशिएशन गलती हो जाएगा तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे छोटा सा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट पाई एक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, फिर से भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स इंटू पाई। ठीक है, पाई एक्स इंटू पाई हमने कर लिया। ठीक है, आप फिर से साइन कॉस से बदलेंगे तो देखिए कहां चला जाएगा, माइनस से तो माइनस काट दीजिए पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए बनेगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन पाई 1 माइनस एक्स। कैसे, इस वाले पार्ट को मैंने क्या लिख दिया भाई, 1 बाई साइन स्क्वायर पाई एक्स, और ये कहां चला जाएगा, टॉप पर 1 पे चला जाएगा, और पाई का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ही रह जाएगा। फिर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और ये भी नीचे 0, 0/0 फॉर्म फिर से आ गया। फिर से ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन भाई, तो देखिए क्या जाएगा, 2 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स इंटू पाई अपॉन पाई, तो ऐसे रह जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, फिर जब 1 पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है, तो 0 इंटू कुछ भी, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी 0। देखिए कितना आसानी सॉल्व होते जा रहा है। फटाफट क्वेश्चन उठाइए, फटाफट डिफरेंशिएट करते हुए चले जाइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस log cot x अपॉन e टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो भाई ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म तो है, cot 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए log 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड है, तो log इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय कॉट एक्स आएगा पहले, इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे वाले करेंगे तो ई टू द पावर कोसेक स्क्वायर कैसे उतरेगा, इंटू
2 कोसेक एक्स उतरेगा इंटू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा। चेन रूल लगा भाई, पहले ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 नीचे उतरेगा, 2 कोसेक एक्स हो जाएगा, फिर कोसेक एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कट गया, कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, अब रिमेनिंग जो बचे कॉट एक्स बचा, सारे बीच में जाएंगे तो बच जाएगा क्वेश्चन आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स ई पावर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कोसेक 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आंसर इनफाइनाइट आ गया, 1 बाय इनफाइनाइट आंसर विल बी 0। ठीक है, तो देखिए आंसर 0 भी आ गया हमारा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, देखिए बहुत ध्यान से करिए, डिफरेंशिएशन भी आपको बस कमांड करना है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, आप भी देख रहे हैं ध्यान से, सारे क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं हमारे, मिनटों के क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल आपको बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, देखिए लिखा हुआ है थर्ड का सेकंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, फिर हो गया आपका log tan 2x अपॉन tan x। ठीक है, तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़े थे बेस चेंजिंग फॉर्मूला, उस बेसिस पे अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा log tan 2x अपॉन log tan x। बेस आपको बताया था मैंने, ई लगा लेते हैं, रीजन ये है कि log बेस ई के साथ डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है, अदरवाइज सबके साथ इंटू log a आता रहता है, वो टेंशन देगा हम लोग को फालतू का। देखिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई tan 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, 1 बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 1। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब सबको साइन कौन सा बदलेंगे हम लोग, सबको फटाक से साइन कौन सा बदलते हैं, तो देखिए cos बाई साइन बनेगा cos 2x अपॉन साइन 2x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर 2x इंटू 2 अपॉन फिर से वही cos x बाई साइन x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1। देखिए cos से cos कट गया, cos 2x से cos 2x कट गया, ये पूरा टॉप पे चला जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन आपका बन के आ जाएगा कितना, आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 2 sin x cos x अपॉन sin 2x cos 2x। देखिए ये पूरा फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो ये पूरा इससे कट गया, अब बच गया बस मेरे पास cos 2x, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 अपॉन आंसर विल बी 1। देखिए ध्यान से डिफरेंशिएट एक ही बार हुआ, बस इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है ये, इसको ध्यान से करिएगा भाई। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बहुत ध्यान से अगर आप समझ रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने नियम है सब लग जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, साइन cos tan में बदलना, फिर sin 2x cos 2x cos 3 सब फॉर्मूला भी लग जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान थोड़ा रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरीवेयर। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट log x अपॉन x, भाई डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर का अलग नीचे का अलग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई x अपॉन 1 बाई इनफाइनाइट आंसर विल बी 0। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, देखिए बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो गया ये। अब आते हैं हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर से हमारे पास है, ये हमारे पास है 5x प्लस 2 log x अपॉन x प्लस 3 log x, फिर ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई एक्स, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट ये भी पार्ट, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 5 बाई आंसर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए आंसर कितना जल्दी जल्दी हमारा आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट पर। 5th के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा देखिए ध्यान से, तो ई का पावर कुछ दिया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है, क्योंकि बस हमको वही खत्म करना रहता है इसमें। देखिए ऊपर लंबा डिफरेंशिएशन है ये क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई का पावर x प्लस 1। अब क्योंकि ई का पावर x हमेशा जब भी इनफाइनाइट पुट करो तो आंसर इनफाइनाइट देगा ही, तो ऊपर ही जो आना है वही चेंज होना हमारा भाई, ध्यान देखिएगा भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 4x क्यूब प्लस 2x अपॉन ई का पावर x, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट
फिर 12x² प्लस 2 अपॉन ई का पावर x, फिर डिफरेंशिएट होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा 24x अपॉन ई का पावर x, फिर डिफरेंशिएट होगा, देखिए हर पास इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 24 अपॉन ई का पावर x, ई का पावर x इनफाइनाइट होता है तो 24 बाई इनफाइनाइट, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं खास इसमें, बस आपको ध्यान से डिफरेंशिएट करने में आपको दिमाग अपना लगाना है। ठीक है, अब हर बार इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म था भाई, देखिए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एक्स अगर है तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आंसर आना ही आना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट पर। देखिए दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cot x अपॉन cot 2x, लिमिट का सेकेंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cot x अपॉन cot 2x। देखिए भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं tan 2x अपॉन tan x। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 को आपको पता है भाई, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो tan 2x अपॉन 2x इंटू x अपॉन tan x इंटू 2x अपॉन x, इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 1, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड से जो 11th में पढ़ा था उससे हमने कर दिया। ठीक है, इस पे बेस्ड जो हम लोग इन 3 फॉर्म में मैंने लिखा था कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 3 फॉर्म इस एक्सरसाइज में हमारे पास डील किए गए थे। इसमें से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म पर है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 12 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन जो है ये इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म पर है। ठीक है, तो मैं इसका थ्योरी बता देता हूँ इन दोनों का कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख के इसको जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे। और आप लोग चिंता मत करिएगा, आपका सिलेबस विद इन टाइम, मैंने पहले ही वादा किया था तो उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, बहुत भगा भगा कर, लेकिन आपको डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोग का सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 फॉर्म जो हमारे पास है, हम ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि अगला वीडियो बनाने में हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन न करनी पड़े। देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म जब भी आता है तो इसको सबसे पहले हम लोग 1/0 माइनस 1/0 फॉर्म में लिखते हैं, पहला स्टेप होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1/0 माइनस 1/0 के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, इसके बाद फटाक से हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 0 एलसीएम होगा, तो 0 माइनस 0, आंसर विल बी 0/0। तो 0/0 फॉर्म आते ही हम लोग फटाक से क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। और जैसे लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर कलर डिफरेंशिएशन, नीचे कलर डिफरेंशिएशन, आंसर आ जाएगा हमारे पास बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा फॉर्म मैंने बताया था 0 इंटू इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हमारे पास है। 0 इंटू इनफाइनाइट को 1/0 लिख दें, या इनफाइनाइट छोड़ दें, 0 को 1 अपॉन 1/0 लिख दें। देखिएगा भाई ध्यान से, इनफाइनाइट को या तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट को चेंज किया यहां पर मैंने, और 0 को चेंज किया मैंने यहां पर। 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए। अगर इस मेथड में लिखेंगे तो देखिए फटाक से आंसर क्या आ जाएगा, 0/0। इस वाले में लिखेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। देखिए दोनों आंसर आ गया, दोनों के दोनों फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन हमको एक चीज याद रखना है, वन इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर लॉग क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है लॉग, तो लॉग अगर हमको 0 दे जा रहा है तो वी हैव टू कन्वर्ट द इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ठीक है, और अगर लॉग हमको इनफाइनाइट दे जा रहा है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर 0 दे जा रहा है तो 0/0 फॉर्म में चेंज करेंगे, और इनफाइनाइट दे जा रहा है तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा ध्यान से। ठीक है, इन 2 बातों को ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आपको जल्दी जल्दी आपका सिलेबस हम लोग एंड करेंगे, उसकी चिंता आप मत करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सारे चीजों को करिए। नया साल आने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग मत करिएगा, लेकिन हाँ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ एंजॉयमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।